पाकिस्तान की अनथक सफारती कोशिशें रंग लाने लगी। ईरानी वफ्द की आज इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। ईरानी वजीर खारजा दौरा इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हुकूमत इजराइल के मुताबिक वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से भी राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब्बास अरागची के टेलीफोनिक राब्ते में जंगबंदी से मुतालिक उमूर और अहम इलाकी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राब्ते की अहमियत पर जोर दिया। कहा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जल्द पेशरफ्त जरूरी है। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी और सहूलत के किरदार को सराहा। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अब्बास अरागची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी राब्ता किया है। वजीर खारजा इस्लामाबाद के अलावा मस्कत और मॉस्को का भी दौरा करेंगे। दौरे का मकसद खित्ते में जारी पेशरफ्त, दो तरफा मुशावरत और जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेना है। ईरानी वजीर खारजा के टेलीफोन के बाद इसहाक डार का वजीर आजम से राब्ता, गुफ्तगू से आगाह किया। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी कम करने, एतमाद साजी और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रूसी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और कसीरुलजाती फोरम पर ताउन पर तबादला ख्याल। आलमी अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत। रूसी वज़ीर खारजा की ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। इसहाक डार ने खित्ते में मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के मुज़ाकरात और सफारतकारी के अज़्म का इरादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस की नई तारीख बाहमी सहूलत से तय करने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म की रूसी वज़ीर खारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबत जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार के ज़ेर सदारत दफ्तर खारजा में अहम इजलास। खित्ते और आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इसहाक डार की तमाम तरजीही उमूर पर फाल और मुसलसल सफारती राब्ते जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान की सफारती हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाने के लिए मरबूत इक़दाम पर भी गौर किया गया। ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने रवायती जंग से ही इन्हें खत्म कर दिया। जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा ईरान से फौरी मुआहदा कर सकते हैं लेकिन कोई जल्दी नहीं। हमारे पास वक्त बहुत है, ईरान के पास खत्म हो रहा है। हम मुस्तकिल मुआहदा चाहते हैं। डील की सूरत आप नए हरमज खोल देंगे। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियां तबाह कर रहे हैं। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा लोड किया लेकिन अमरीकी फौज इसे एक दिन में खत्म कर सकती है। नहीं जानते ईरान में लीडर कौन है। एतदाल पसंद और सख्तगीर गिरोह अंदरूनी इंतशार का शिकार है। एतदाल पसंद है ना शिद्दत पसंद। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पेशिगान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा रहबरे मुअज़्ज़म की मुकम्मल पैरवी करते हुए जा रहे को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दिया। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमानी है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने अमरीका को वार्निंग देते हुए कहा कि कश्तियां और जदीद ज़ेर-ए-आब ड्रोन्स अमरीकी जहाज़ों की तबाह करने के लिए तैयार हैं। अगर अमरीकी जहाज़ों ने हद पार की तो निशान इबरत बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान मुत्तहद, यकजा और यकसदा है, जबकि अमरीका मुसलसल स्ट्रेटजिक गलतियों का शिकार है। अमरीका की टूटी हुई हड्डियों की आवाज़ खलीज फार्स और बहरा ओमान से दुनिया भर में सुनाई देगी। ईरान के पास एक अच्छा मुआहदा करने का मौका है। हमारा मकसद वाज़ेह है और ईरान की सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमरीकी वजीर बराए जंग पैट हैगिस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल करे। अमरीकी फौज ने मुत्तादिद बहरी जहाज कब्जे में लिए और मजीद भी लेंगे। आप नए हरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाजत के बगैर कोई नहीं हो जा सकता। तिजारती जहाज हमारी शर्त पर गुजरेंगे। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी है। चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज खलीज ओमान पहुंच जाएगा। पासदारान इनकलाब बहरी कज़ाकों की तरह इकदाम कर रहे हैं। ईरान ने जो जहाज पकड़े हैं वो अमेरिका या इसराइल के नहीं, यूरोप और एशिया ने दहाइयों तक अमरीकी सिक्योरिटी से फायदा उठाया। तहम अब मुफ्त फायदा उठाने का वक्त खत्म हो चुका और इत्तेहादियों को अपनी जिम्मेदारियां खुद भी निभाना होगी। जनरल डेनकन का कहना है कि ईरान अपने पड़ोसी ममालिक पर हमला और ग्लोबल शिपिंग पर टैक्स आयद करके तनाज़ा को बढ़ाना चाहता है।
जंग के असरात मुल्क में महंगाई का तूफान तेज, अवाम की जेबों पर डबल हमला। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 12 से 13% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियत के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 9 अशिया सस्ती और 23 की कीमतें मुस्तहकम रही। एक हफ्ते में आलू 3%, कुकिंग ऑयल 69% महंगा हुआ। अंडे, मटन, चिकन और घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। टमाटर 27% और प्याज 9% सस्ता हुआ। डीजल, LPG, आटे और चीनी की कीमतों में भी कमी हुई। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को डिपॉजिट की मुकम्मल अदायगी करती है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अबूधाबी फंड्स बराए तरक्की को रकम वापस कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते 2 अरब 45 करोड़ डॉलर की रकम वापस कर दी गई थी। मजमूई तौर पर 3 अरब 45 करोड़ डॉलर की डिपॉजिट अदायगी मुकम्मल हो गई। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में 10 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के दादुशुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में 1 करोड़ 80 लाख डॉलर इजाफा हुआ। मजमूई ज़खायर बढ़कर 15 अरब 9 करोड़ 76 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 8 करोड़ 60 लाख डॉलर इजाफा रिकॉर्ड। पाक सरजमीन मुल्क दुश्मनों के लिए मजीद तंग। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज का मुश्तरका इंटेलिजेंस ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खारिज हलाक। खारिज की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साल मासूम बच्चा शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया। खारिज मुत्तादी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहे। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनल खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का मासूम 10 साल बच्चे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत। मार्का हक। फील्ड मार्शल का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर 2 टोक मौके। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का आज़म दोहराया। कहा, भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कश्मीर हमारी शहरग थी, शहरग है। भारतीय गाज़ी फौज के खिलाफ बरसरे पेकार मजलूम कश्मीरी अकेले नहीं। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्स की दहशतगर्दों के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कौमी सलामती कमेटी ने तहकीकात और शिवायत के बगैर पहलगाम फाल्स फ्लैग को एक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश हकायक के मुनाफी करार दी थी। कहा, भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। खुद मुख्तारी और अवामी सलामती को लाहक किसी खतरे का हर महाज पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत से सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ खत जमा। भारत की कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। सिक्योरिटी कौंसिल से मुदाखलत की अपील। आसिम इफ्तिखार ने कहा, खत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से जमा कराया। भारत से बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। मसला कश्मीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। मसला कश्मीर के हल के बगैर देरपा अमन मुमकिन नहीं। डरपोक मोदी सरकार के वज़ीर दिफा को जर्मनी में हजीमत का सामना। शिपयार्ड पर मुआयने के दौरान राजनाथ आबदोज में फंस गए। साथ खड़े मेजबान मदद करते रहे। डरपोक राजनाथ तंग रास्ते से घबराकर मजीद फिसल गए। आबदोज के अंदर जाने से इनकार। कहा, अंदर का माहौल बहुत तंग खौफनाक है। आबदोज के हमले ने काफी कोशिश के बाद खींचकर राजनाथ को बाहर निकाला। भारतीय मीडिया की अजीमत छुपाने की भोंडी कोशिश। वीडियो के कुछ हिस्से एडिट करके नशर किए। सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन तनहा नहीं, हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सानिया के मुतासिरीन को रिलीफ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ने जो वादा किया है वो पूरा करके दिखाएंगे। सिंध हुकूमत प्लाजा की दोबारा तामीर का वादा पूरा करेगी। इतनी ही दुकानें बनेगी जितनी पहले थी। किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। जुडिशल रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सानिया गुल प्लाजा में लोगों की सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई। 63 केसेस में अदायगी हो चुकी है। हर खानदान को 5 लाख रुपए देंगे। 4 से 5 मुतासिरीन का अभी तक मालूम नहीं हो सका। हुकूमत ने तरक्याती काम जारी रखने का ऐलान कर दिया। वादे के मुताबिक फैक्ट्रियों की बहाली का अमल जारी रहेगा। पाकिस्तान ने कामयाब सफारतकारी की बदौलत मुमकिन आलमी जंग रोकी। करोड़ों इंसानी जिंदगियां बच गई। इस्लामाबाद ने हालिया सफारतकारी के जरिए नई उम्मीद को जन्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सफारतकारी के आलमी दिन पर बयान। आलमी अमन के लिए खिदमत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा, सफारतकारी से ही पूरी दुनिया में अमन, तिजारत और सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। मसला कश्मीर का हल भी मुस्बत सफारतकारी के जरिए मुमकिन है। सफारतकारी तनाज़ात को हल और अक़वाम के दरमियान ताउन को फरोग देने के आज़म का नाम है।
नाअहल हुक्मरान कौमी मुफाद को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। हमने हमेशा सियासी मफादात कुर्बान करके कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा, जिम्मेदार सियासी रवैये का मुजाहरा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अमन और मुज़ाकरात के किरदार पर आलमी पजीराई मिली। बानी पीटीआई 24 साल से इसी पॉलिसी के दाई रहे हैं। हमेशा मुज़ाकरात और अमन को तरजीह दी गई। 9 अप्रैल का जलसा पाकिस्तान के वसीतर कौमी मुफाद में मुलतवी किया। मुल्की मफाद में विफाकी हुकूमत के इजलासों में शिरकत की। मुसल्लत शुदा हुक्मरान सिर्फ अपनी अना की तस्कीन और जाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं। मौजूदा रवैया बरकरार रहा तो विफाक के साथ अदम ताउन और बाइकआउट की पॉलिसी अख्तियार की जाएगी। काबीना इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अमराज से मुतल्लिक मुजव्वजा कानून में रद्दोबदल करने का फैसला। वज़ीर आला की हिदायत पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों और इस्तेहकाक एक्ट 20 को खत्म कर दिया गया। जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर रस्मी दरखास्तें मुस्तरद। राय के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीरी जवाब में लिखा, बगैर वजह तबादला जज को सजा देने के मुतरादिफ होगा। जुडिशल कमीशन का इजलास मखसूस मकसद के लिए बुलाना मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबों की नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी। सिंध से ताल्लुक रखने वाले जजों की वापसी विफाकी तवाजुन के खिलाफ होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 के तकाजे मुतासिर होंगे। 9 में से 5 जजों के तबादले से अदालती निज़ाम मुतासिर हो सकता है। ईरान अमेरिका मुमकिन मुज़ाकरात के पेश नजर रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद। मेट्रो बस सर्विस, फैजाबाद एक्सप्रेस वे के तिजारती मराकज भी बंद। गैर मुल्की मफूद की मुमकिन आमद के पेश नजर 6 दिन कबल बंद किया गया फैजाबाद ट्रांसपोर्ट अड्डा। बंद होने से दीगर शहरों से आने और जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजिर कहते हैं कि हम अमन के ख्वाह हैं, हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। हमारी अपील है कि रास्तों और कारोबारी मराकज को गैर जरूरी तौर पर बंद न किया जाए। इस्लामाबाद में रेड जोन भी बंद। आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद रही। जिले अदालतें और सुप्रीम कोर्ट खुली रही। इस्लामाबाद के बासी को सोशल मीडिया पर तरनोल फाटक को अपना हरमोज करार देने की मजाहिया पोस्ट महंगी पड़ गई। पुलिस ने खुरम नजीर को गिरफ्तार करके दफा 144 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकामी अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा था कि तरनोल फाटक बंद कर दें तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सोशल मीडिया सार्फिन के इजहार नाराजगी। कहा, सोशल मीडिया पर ऐसा तंजो मजाक कोई जुर्म तो नहीं था जिस पर गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तानियों की मीम्स दुनिया भर में मकबूल हैं। जेडी वैंस की इस्लामाबाद आमद पर पाकिस्तानियों की मीम्स ने दुनिया भर में तहलका मचाया। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान नजीर अहमद एडवोकेट ने तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की रुकनियत से मुस्तफी, पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहा, मरकजी क़यादत और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर करना मुश्किल हो गया। मैं अपनी जिम्मेदारी भी तस्लीम करता हूँ, अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा ना कर सका। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार, शहरी बारिश से लुत्फानंदोज होते रहे। शांगला और गिरदुनवा में तेज बारिश और यालाबारी। चिल्लास में तेज हवाओं के साथ वक्फे से हल्की बूंदाबांदी। मौसम में वाज़ेह खुनकी बढ़ गई। चिल्लास में बारिश के बाद सड़कें फिसलन का शिकार। बाबूसर टॉप में बारिश के बाद शदीद सर्दी, बर्फबारी का इम्कान। फेरी मेडोज में मतला मुकम्मल अबरआलूद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मौसम अबरआलूद। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्तों की तोसी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर हूँ। ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफ़ीरों से मुलाकात बहुत अच्छी रही। लबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि वो खुद को हिज़्बुल्लाह से महफूज रख सके। लबनान ने हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और लबनान की तमीर नौ के लिए दुनिया से माली मदद मांग ली। लबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम कहते हैं, इसराइली फ़ौज के इनखला न हुआ तो लबनान अमन वाहदा नहीं करेगा। फ्रांस का लबनान की मदद के लिए जल्द कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान।